दोस्तों स्वागत है आपका। आप हमारी रेगुलर वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा कि हमने एक सपना देख रखा है दोस्तों, जल्द से जल्द फाइनेंस से फ्री होने का। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो आज एक कदम हम और आगे बढ़े हैं अपने सपने की तरफ। तो मैं आपको बता दूं कि हमने आज स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट किया है। क्यों? क्योंकि मार्केट थोड़ा करेक्ट हुआ था। हम पिछले महीने का पैसा जो हमने बच कमाया था उसको इन्वेस्ट करना था। तो आज हमें अच्छा मौका मिला था, तो हमने उसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट किया, थोड़ा होल्ड कर लिया। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केट एक दो दिन में और करेक्ट होता है तो हमारे पास थोड़े कैश होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। अगर नहीं भी करेक्ट होता तो कोई नहीं, एक अच्छा टाइम देखेंगे, अगर मार्केट हमें चांस देता है तो हम उस टाइम इन्वेस्ट करते हैं। बाकी हमने थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने किस स्टॉक में कितनी बाइंग की है और क्यों की है, ये भी बताऊंगा मैं आपको, है ना। तो चलो स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस स्टॉक में बाई किया है हमने और कितनी क्वांटिटी खरीदी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये कोई भी बाय एंड सेल्स रिकमेंडेशन नहीं है। मैं ये वीडियो में मैं अपनी लर्निंग पर्पज से बना रहा हूँ। अब बस मैं अपनी फाइनेंशियल जर्नी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। और इसमें और कोई लॉजिक नहीं है कि आप इस स्टॉक को या इसको खरीदो, है ना। तो आप खरीदना चाहो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और अपनी नॉलेज एनालिस्ट के हिसाब से खरीदें। क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइजर नहीं हूँ, ठीक है दोस्तों। चलो स्क्रीन पर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने किस स्टॉक में बाइंग पोजीशन बनाई है और क्यों बनाई है। पहली बात तो ये है कि मेरा लॉन्ग टाइम का विजन है स्टॉक मार्केट में, और ऐसा भी नहीं कि 1-2 साल 10 साल का है, पूरी लाइफ टाइम का है। जब तक मैं इस धरती पे रहूँगा तब तक मेरा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का विचार है। मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था कब? 21 जुलाई में 2021 में, ठीक है। अगर आप इसमें तो दिखा नहीं रहा, जब मैंने अकाउंट क्रिएट किया था जुलाई 2021 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था। लेकिन बीच बीच में कुछ दिक्कतें हुई और जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू इन्वेस्टेड नहीं रह पाया। कभी पैसा डिप्लॉय किया, निकाला, ट्रेडिंग की, बहुत सारी चीज़ें की, जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू इन्वेस्टेड नहीं रह पाया। जिसका खामियाजा ये हुआ कि 2025 में मुझे दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा सही तरीके से। और अभी भी मैं सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं प्रॉपर सीख चुका हूँ और अच्छे अच्छे स्टॉक फाइंड आउट कर लेता हूँ, ऐसा नहीं। हाँ, बस सीख रहा हूँ, जिससे थोड़े बहुत अच्छे स्टॉक निकल रहे हैं और जिसमें थोड़े बहुत प्रॉफिट भी हो रहा है, कुछ में लॉस भी हो रहा है। वो सारी चीज़ें आप हमारी रेगुलर वीडियोस देखते होगे तो उसमें आपको पता ही होगा। बाकी मैं आपको आज थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि हमने किस किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है और क्यों किया है ना। तो चलो स्क्रीन पे दिखा देता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों आज हमने जिस स्टॉक में पोजीशन बनाया है ना, वो हमारा स्टॉक है दोस्तों। पहले तो मैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस का बता देता हूँ आपको। बजाज हाउसिंग फाइनेंस हमें थोड़ा सा ठीक लग रहा है। ऐसा नहीं कि अभी के लिए नहीं, अभी तो डाउन ट्रेंड में है। लॉन्ग टाइम के लिए हमें थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इसीलिए हम इसमें एक बार में पोजीशन नहीं बना रहे दोस्तों। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे हर मंथ पैसे आ रहे हैं उसके हिसाब से हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। टोटल 160 क्वांटिटी हो गई है दोस्तों। हमने अक्टूबर में स्टार्ट किया था इसमें बाइंग पोजीशन बनाना, 45 क्वांटिटी खरीदी थी हमने। उसके बाद 2 दिसंबर को जैसे हमारे पास थोड़े ठीक पैसे आ गए थे, और उस दिन 2 दिसंबर को, अक्टूबर के बाद नवंबर में नहीं खरीदा हमने, ठीक है। दिसंबर में क्यों खरीदा? क्योंकि उस दिन मार्केट ज़्यादा गिरा था, करीब 7% गिरा था। मैं आपको दिखा दूँ कितने एवरेज है, 97 रुपये की, है ना। तो अब मैं इसका चार्ट दिखा दूँ, आप ये बात देखना। हम एग्रेसिव बाय नहीं कर रहे किसी भी स्टॉक में। 97 करीब यहाँ आ गया था, 96-97 रुपये की, यहाँ, है ना। ये करीब 105 से सीधा यहाँ गिरा था, है। उसके बाद हमने यहाँ पे ख़रीदा था, उसके बाद धीरे धीरे यहीं पे कंसिस्टेंट चल रहा है। तो यहाँ पे ख़रीदा था हमने 96-97 रुपये पे, क्योंकि उस दिन मार्केट ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस 7% गिरा था। हमने 105-110 के करीब यहाँ से सोचा था खरीदना। जिस दिन गिरा था 7%, उस दिन हमने 95 क्वान्टिटी हमने खरीदी थी, क्योंकि उस दिन अच्छा हमारा जो स्टॉक था गिरा था, इस वजह से। उसके बाद आज हमने ख़रीदा है, क्योंकि थोड़ी सी हमने पैसे थे हमारे पास और आज थोड़ा 1% गिरा था, तो हमने 20 क्वांटिटी खरीदी, ज़्यादा नहीं खरीदी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा अभी यहाँ पे होल्ड करेगा, या हो सके मे बी यहाँ से गिर भी सकता है, इसलिए धीरे धीरे बाय कर रहे हैं। तो आज हमने 20 क्वांटिटी ही खरीदी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। लॉन्ग टाइम के लिए बहुत बढ़िया मुझे लग रहा है कि कर सकती है कंपनी, क्योंकि प्रमोटर इसके अच्छे हैं। बाकी जो इसके कंपनियाँ हैं उन्होंने बहुत बढ़िया किया है, तो इसमें भी हो सकता है कि कुछ बढ़िया हो जाए। बाकी दूसरी कंपनी जो है, ये याद रखना कि इसमें कोई बाय एंड सेल्स रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने नॉलेज के हिसाब से स्टॉक खरीदना। दूसरा जो कंपनी है दोस्तों हमने, वो NMDC है। बाकी तो IDFC फर्स्ट बैंक में मैं दोस्तों ये बता दूं, मैंने 25,000 इसमें करीब 24,000 25,000 मैंने इन्वेस्ट कर दिया था। क्यों? मैंने अभी बेसिक अमाउंट 25,000 का ही अमाउंट इसलिए सेट किया है क्योंकि हमारे पास बड़ा कैपिटल नहीं है अभी। अभी 10 लाख 20 लाख 30 लाख ऐसा है कुछ है नहीं।
अभी हम हमारे पास 1 लाख भी नहीं हुए, धीरे धीरे हर मंथ जोड़ के हम इकट्ठे कर रहे हैं। तो मैंने इसलिए एक बेसिक अमाउंट सोची थी कि 25,000 हर स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, जो जो हम स्टॉक लेंगे। तो मेरे पास उस टाइम एक ही स्टॉक के लिए इतना पैसा था 25,000, तो मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया था। क्योंकि इसमें भी मैंने धीरे धीरे ही बाय किया था, ऐसा नहीं कि मैंने एक बार में ही बाय कर दिया। तो मैं आपको इसका चार्ट स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, है ना। स्टार्टिंग में मैंने 23 अगस्त 2024 में खरीदा था दोस्तों, इसका देख सकते हो आप कितना पुराना ये 23 अगस्त 2024 में हमने खरीदा था, 2 क्वान्टिटी खरीदी थी। उसके बाद नवंबर 2024 में 65 रुपये में गिर रहा था, फिर मैंने 211 क्वांटिटी खरीदी थी उस टाइम, ठीक है। उसके बाद नवंबर में ही 6 नवंबर को हमने खरीदा 5 क्वांटिटी, फिर 61 रुपये के करीब आया तो हमने 26 क्वांटिटी खरीदी। फिर 38 क्वांटिटी खरीदी जनवरी 2025 में। 58 रुपये का शेयर जब आया, 58 रुपये के जब था ना, उसके पास मैं और ख़रीदना चाह रहा था, बट मेरे पास उस टाइम पैसा नहीं था, जिस वजह से मैं ख़रीद नहीं पाया था। उसके बाद धीरे धीरे 5, 10, फिर 50 क्वांटिटी हमने फरवरी 2025 में खरीदी थी 57 रुपये में, ठीक है। फिर ऐसी 10, 1 करते 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 10, 1, 10, 1 करते लास्ट क्वांटिटी हमने मई 2025 में खरीदी। उसके बाद हमने इसमें कोई बाइंग नहीं की। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है, इस वजह से हमने उसके बाद नहीं खरीदा। और एक हमारा जो बेसिक अमाउंट था 25,000 का, वो हमने टच भी कर दिया था, तो उसके बाद इसमें हमने कोई बाइंग नहीं की, ठीक है। तो ये अभी पोर्टफोलियो हमारा छोटा है, तो इस वजह से हम 25,000 का ही अमाउंट सेट कर रहे हैं पर स्टॉक में। और बाकी स्टॉक्स में इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास अमाउंट था नहीं। जैसा कि देख सकते हो 25,000 हमारा IDFC में हुआ था, इसमें 6,000 ही इन्वेस्ट कर पाए थे। जब जियो फाइनेंशियल की बात बताऊँ मैं आपको, देख सकते हो जियो फाइनेंशियल मुझे अच्छा लगा था, मैंने यहाँ से खरीदना स्टार्ट किया था 235 रुपये में, देख सकते हो आप 26 क्वांटिटी, 26 ही क्वांटिटी खरीद पाए थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास पेमेंट किया हुआ था। 23 क्वांटिटी हमने 1 अप्रैल 2025 को खरीदा था 230 रुपये बाइंग प्राइस पे। उसके बाद हम खरीद नहीं पाए थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था और मार्केट धीरे धीरे ऊपर भी चला गया। तो इसमें हमें देखो 24-24.5% का रिटर्न मिल रहा है, और आज थोड़ा 3% के करीब करीब गिरा भी है, 3.5%, नहीं तो ठीक 28-29% के करीब मिल रहा था। तो पहला जो स्टॉक है दोस्तों आज बजाज हाउसिंग है, जिसमें हमने 20 क्वांटिटी खरीदी है। और दूसरा है NMDC, जिसमें हमने आज कितनी क्वांटिटी खरीदी है मैं आपको दिखा देता हूँ। आज हमने इसमें 60 क्वांटिटी खरीदी है। थोड़ा सा इसमें हमारा जो है 25,000 का जो टारगेट है वो हुआ नहीं था, इसमें 14,000 के करीब था, तो आज हमने थोड़ा सा खरीदा है, और जिससे ये 19,000 का अमाउंट हो गया, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, है ना। और अभी मेरे को लगता है कि इसमें यहाँ से और ऊपर जा सकता है। तो इसमें हमने कब पोजीशन बनाई थी 11 फरवरी 2025 से हमने इसमें स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट, और आज 8 जनवरी है, तो हमने 60 क्वांटिटी यहाँ इन्वेस्ट की है, ठीक है। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक बार में ऐसा नहीं कि हमारे पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा, तो हर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हर मंथ कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमें। अगर कोई ये सोचेगा कि मेरे पास छोटा अमाउंट है और मैं कैसे बड़ा बनाऊंगा, तो आप देख सकते हो जैसा कि मैंने कैसे कैसे कभी 1, कभी 2, कभी 10, कभी 5, जब मेरे पास कम पैसे थे तब मैंने स्टॉक खरीदे थे। अब थोड़ा ठीक पैसा हो जाता तो 20 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी, 60 क्वांटिटी ऐसे खरीद रहा हूँ। इन फ्यूचर और हमारे पास अमाउंट बढ़िया आएगा तो 1000 क्वांटिटी भी खरीदेंगे, लाख क्वांटिटी भी खरीदेंगे, लेकिन उन फ्यूचर है। लेकिन हमने स्टार्ट 1 क्वांटिटी खरीदने से ही की है दोस्तों, और कितने साल लगे हमें यहाँ तक पहुँचने में। और अभी इतना ऐसा नहीं कि हमारा पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो गया है, 80,000 के करीब हम पहुँचे हैं, करके ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि आज हम 50 क्वांटिटी, 60 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अर्निंग थोड़ी बढ़ी है और हमने थोड़ा पैसे को मैनेज करना सीखा है। तो ये आप याद रखना कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये स्टार्टिंग 1 से करो, बट ये है कि ऐसा मत सोचना कि मैं मरते दम तक एक ही क्वांटिटी खरीदता रहूँगा। नहीं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहो वैसे वैसे अर्निंग बढ़ाते रहो और इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ाते रहो। ऐसा नहीं कि आप 250 की SIP करके आप ये सोचोगे कि मैं करोड़पति बन जाऊँगा, तो ये पता नहीं कितनी साल लग जाएंगे, कितनी पुश्ती बीत जाएगी आपको करोड़पति पहुंचने तक, ठीक है ना। वो जो लोग बताते हैं SIP कर लो, ये कर लो, वो बात अलग है। वो 250 की SIP से कौन करोड़पति बनेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप तक जब तक अमाउंट ठीक नहीं रखोगे, पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करोगे, तब तक आप ये है कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ये माना जाएगा। लेकिन आप ये सोचोगे करोड़पति बन जाऊँ, तो ये बहुत ही एक्सपेक्शनल है, बहुत ही रेयर केस होता है ऐसा कि 250 की SIP करने वाला भी 1 करोड़पति बन गया बंदा, ठीक है ना। तो एक मीनिंगफुल अमाउंट इन्वेस्ट करना है, जिससे आप टाइम लगे और ज़्यादा टाइम हो तो आपका जो पैसा इन्वेस्टेड है वो अच्छा बन सके या करोड़पति बन जाओ, ये हो। लेकिन ऐसा नहीं कि 250 की SIP, आप स्टार्टिंग 250 की SIP से स्टार्ट करो, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, अर्निंग ज़्यादा हो, तो ज़्यादा अमाउंट भी इन्वेस्ट करना है, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने अपने जो सपना देख रखा है उसकी तरफ छोटा सा कदम आगे बढ़े हैं। ऐसे ही
आगे भी धीरे धीरे करते रहेंगे जैसे जैसे हमारे पास अमाउंट आता रहेगा। ठीक है, तो आज हमारा इतना ही है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।